नमस्कार, जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं करंट अफेयर उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ऐसा करंट अफेयर का वीडियो आपने कभी देखा नहीं होगा। गजब का वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछता है वही सब करंट अफेयर है। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि लोकसभा में सीटों के लिहाज से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी है? तो कौन बना है? समाजवादी पार्टी। कितनी सीट इसकी आई थी भैया? तो 37 इसकी सीट इन्होंने निकाला था। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी थी उत्तर प्रदेश की 37 सीट। ठीक है, तो लोकसभा चुनाव में सीटों के लिहाज से उत्तर भारत की सबसे बड़ी पार्टी जो थी वो है आपकी भारतीय जनता पार्टी, 240 सीट लाई थी। और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस पार्टी जो कि 99 सीट लाई थी। ठीक है, और तीसरी भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी समाजवादी पार्टी जो 37 सीट लाई थी। ठीक है, सिंपल है, पहला कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? भारतीय इतिहास के सबसे कम उम्र के सांसद कौन बने हैं? तो पुष्पेंद्र सरोज। कौन बने हैं? पुष्पेंद्र सरोज जो है एसपी, ठीक है, सपा के नेता हैं। फैक्ट क्या है? इन्होंने 25 वर्ष 3 महीने और 3 दिन में बने हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से हैं? तो कौशाम्बी। ठीक है, कौशाम्बी लोकसभा सीट से इन्होंने विजय हासिल किया है भैया। ठीक है, क्या नाम है? पुष्पेंद्र सरोज। मतलब कम उम्र के थे, तो कम उम्र क्या होता है? पुष्प होता है, छोटा पुष्प देखते हैं ना, तो क्या होता है? पुष्प। तो पुष्पेंद्र सरोज जो है बने हैं सबसे कम उम्र के, पुष्पेंद्र सरोज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है उत्तर प्रदेश के नए सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सूचना आयुक्त जो सूचना देता है भैया कौन है? राजकुमार विश्वकर्मा। पहले क्या थे? डीजीपी थे, अब क्या बन गए हैं? सूचना आयुक्त। सूचना देने का काम कौन करेंगे? ये विश्वकर्मा साहब। ठीक है, तो राज विश्वकर्मा याद रहेगा, सूचना आयुक्त। ठीक है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन है? तो प्रशांत कुमार। जानते भी होंगे, देखे होंगे, मोछ रखे वो तगड़ा वाला। ठीक है, प्रशांत कुमार। ठीक है, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। क्वेश्चन नंबर 5, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है? बताइएगा, गृह सचिव किसे बनाया गया है? घर का सचिव किसे बनाया गया है बाबू? बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? दीपक कुमार। तो गृह में क्या जलाते हैं? दीपक जलाते हैं, तो दीपक कुमार। ठीक है, दीपक कुमार को नियुक्त किया गया है। आगे है उत्तर प्रदेश के राज्य की महिला क्रिकेट दीप्ति शर्मा को उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में डीएसपी, क्या है? डीएसपी उप अधीक्षक नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो कहाँ से है? आगरा से। कहाँ से हैं? आगरा से। क्या खेलती हैं? तो क्रिकेट खेलती हैं। दीप्ति शर्मा जानते होंगे क्या खेलती हैं? क्रिकेट खेलती हैं। ठीक है, क्रिकेट जानते भी होंगे, दीप्ति शर्मा को देखे भी होंगे। ठीक है, तो इनका कहाँ से जन्म हुआ है? आगरा में। इनको डीएसपी बनाया गया है भैया, उपाधि दिया गया है, एक तरह से कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? बताइएगा। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। क्या है? भंसाली। भंसाली जो है इलाहाबाद के क्या है? नए मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, किस नंबर के हैं? तो 51 नंबर के हैं। क्या है? भंसाली, कोई भंसाली। ठीक है, अरुण भंसाली। ठीक है, तो न्यायाधीश बने हैं कौन? भंसाली, अरुण भंसाली। ठीक है, तो साली याद कर लो भैया, भंसाली याद हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो न्यायमूर्ति अरुण भंसाली 51 नंबर। आगे कहता है 8 नंबर, उत्तर प्रदेश की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? बताइएगा। तो मिर्जापुर से। कहाँ से है ये? मिर्जापुर का इनका संबंध है। कौन है? पिंकी। ठीक है, पिंकी को याद करिएगा, किससे संबंधित है? मिर्जापुर को। ठीक है, इनको क्या बनाया गया है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, फैक्ट क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है प्रारंभ कब हुआ था? 22 जनवरी 2015। तो बताए थे ट्रिक क्या है? बेटी दौड़े दौड़े आती है तो 2-2। ठीक है, दौड़े दौड़े आती है पानी लेके पापा को, तो पानी से 15 हम याद कर सकते हैं।
कहाँ से हुआ था? पानीपत के हरियाणा से प्रारंभ हुआ था। आगे क्वेश्चन नंबर साथियों 9 है कि उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त और उप लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2024 के अनुसार लोकायुक्त और उप लोकायुक्त की नियुक्ति 8 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? तो 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा होगा वही माना जाएगा। कितना हो गया है? 5 वर्ष 70 वर्ष, याद रहेगा, सिंपल है। आगे है हाल ही में उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ आयोजित किया गया है? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, तो लखनऊ जानते हैं, गोल गुंबज छोटा मोटा सब वहाँ पर देखने को मिलता है सब। ठीक है, तो लखनऊ। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर कहाँ पर? लखनऊ में। अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। आगे है कि प्रसार भारती के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती के नए अध्यक्ष नवीनतम सहगल को। किसको? नवीनतम सहगल को नियुक्त किया गया है। आगे है नवीनतम सहगल यूपी के चर्चित आईएएस अधिकारी रहे हैं और पिछले वर्ष रिटायर हुए थे। ठीक है, इसलिए बता दिया है इसको। आगे है चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के स्टेट आइकन क्रिकेट मोहम्मद शमी को बनाया गया है। इनका संबंध किस जिले से है? तो कहाँ से है? मोहम्मद शमी का जन्म कहाँ पर हुआ है बाबू? जन्म कहाँ पर हुआ है मोहम्मद शमी का? अमरोहा में। कहाँ पर? अमरोहा में। ये क्या बनाएंगे हैं? उत्तर प्रदेश के स्टेट आइकन क्रिकेट। ठीक है, स्टेट आइकन क्रिकेट। ठीक है, मोहम्मद शमी का जन्म कहाँ हुआ है? अमरोहा में। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश से सब है। उत्तर प्रदेश में G20 शिखर सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? तो तुलिका रानी को। किसको? तुलिका रानी मेरठ की हैं, भारतीय सेना की पूर्व अधिकारी थी। ठीक है, भारतीय सेना की क्या थी? पूर्व अधिकारी थी। कौन? तुलिका रानी। ठीक है, तुलिका रानी। 14 नंबर क्या कहता है साथियों? उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अपराधियों पर नकेल कसने और जांच में मदद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है त्रिनेत्र ऐप 2.0। ठीक है, क्या है? त्रिनेत्र 2.0, याद रहेगा। क्या है? नकल कसने और जांच के लिए त्रिनेत्र। ठीक है, त्रिनेत्र मतलब 3 वो नेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो त्रिनेत्र 2.0। ठीक है, सिंपल है, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है साथियों? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महज 30 दिन के अंदर, क्या है? महज 30 दिन के अंदर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है भैया? कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है बाबू? तो ऑपरेशन कन्विक्शन। ठीक है, क्या है? कन्विक्शन। मतलब ऐसा ऑपरेशन पुलिस ने लॉन्च किया है कि ऑपरेशन कन्विक्शन, माने कान पकड़ के एक्शन लेगी पुलिस। ठीक है, तो कन्विक्शन, कान पकड़ के एक्शन लेगी तो कन्विक्शन। ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं साथ साथ में, तो आपको आसानी रहेगी। पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है बताइएगा कमेंट में बाबू जरूर। ठीक है, आगे देखते हैं और लाइक जरूर करना बाबू, इतना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, किसी से मेहनत कराओ और उसको मजदूरी ना दो तो अच्छी बात नहीं है। तो मजदूरी के रूप में हमको एक लाइक दे देना। ठीक है, और कुछ नहीं चाहिए बाबू। आगे है क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? IIT संस्थान द्वारा देश का पहला हाइड्रोन थेरेपी केंद्र कहाँ पर शुरू किया गया है? हाइड्रोन थेरेपी कहाँ पर शुरू किया गया है? तो IIT कानपुर। कानपुर बड़ा तरक्की किया है भैया, IIT कानपुर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जानते भी होंगे। ठीक है, पढ़ेंगे जान जाएंगे, सब सिंपल क्वेश्चन है। आगे है उत्तर प्रदेश में ड्रोन स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए उड़ान कार्यक्रम का शुरुआत किसने किया है? तो IIT कानपुर ने। ठीक है, IIT कानपुर ने बड़ा नाम किया है। आगे है किस IIT संस्थान ने एक एंटी ड्रोन सिस्टम ब्रज का विकास किया है, विकसित किया है? तो कौन? IIT कानपुर। तो 3 क्वेश्चन IIT कानपुर से हैं, बहुत खतरनाक हैं। ठीक है भैया, आगे देखते हैं क्या कहता है कि विश्व का सबसे विकसित कृत्रिम हृदय का निर्माण किस संस्थान ने किया है? तो IIT कानपुर। देख लिए, 4 क्वेश्चन IIT कानपुर से हो गया, जो कि चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे है कि हाल ही में वयोवृद्ध कांग्रेस नेता अजीज कुरैशी, क्या है? अजीज कुरैशी का निधन हो गया है। ये उत्तर प्रदेश के
कार्यकारी राज्यपाल कब रहे थे? तो कब रहे थे? 2014 में, ठीक है, 2014 में, ठीक है, 2014 में। क्वेश्चन नंबर 21, अब देखो ये सब खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है भैया, ठीक है, और यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। देखो क्या कहता है क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व किस जिले में स्थापित किया गया है? तो गोंडा में। कहाँ पर? गोंडा में। तो कछुआ कहाँ पर चढ़ता है? गोड़ पे चढ़ जाता है, कभी कभी देखते हो। तो कछुआ गोंडा में, सिंपल है। यह फैक्ट क्या है? देश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व कहाँ खोला गया था? तो भागलपुर बिहार में। कछुआ भागल, ठीक है, तो भागलपुर बिहार में देश का पहला था, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश का पहला क्या है? गोंडा में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है साथियों कि भारत का पहला गिद्ध संरक्षण, जिसे जटायु बोलते हैं भैया, ठीक है, जटायु प्रजनन केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो महाराजगंज में। कहाँ पर? महाराजगंज में किया गया भैया। तो जटायु क्या होते हैं? महाराज होते हैं। आपने रामायण देखा होगा, जटायु के साथ कौन था? महाराज था एक, ठीक है, भालू था, वो महाराज तरह का था ना, तो भालू जटायु एक तरह से कह सकते हैं, आराम से इसको याद कर सकते हैं, महाराजगंज में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है बच्चा। आगे देखते हैं क्या कहता है, उत्तर प्रदेश का पहला गाय अभ्यारण्य किस जिले में बनाया जा रहा है? तो मुजफ्फरनगर में। कहाँ पर? मुजफ्फरनगर में। तो गाय क्या खाती है? मूज खाती है। अब गाय के लिए क्या हो गया है? मौज हो गया है, तो मौज से मुजफ्फरनगर इसका अभ्यारण्य बनाया गया है। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर नई गौशाला उत्तर प्रदेश किस जिले में बनाई जा रही है? बताइएगा, नई गौशाला उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाई जा रही है? तो लखनऊ में। क्या है? लखनऊ में। ये नई गौशाला बनाई जा रही है तो लखनऊ में, ठीक है, स्विट्जरलैंड की तर्ज पर, ठीक है, लखनऊ में। यह गाय अभ्यारण्य किस जिले में? तो मुजफ्फरनगर में, ठीक है, दोनों याद रहेगा। ऐसा ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछता है बच्चा। यदि आप किसी भी एग्जाम देते हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर बहुत ही गजब का लेकर आए हैं, ऐसा आपको नहीं मिलेगा बाबू, ठीक है। आगे है, गौवंशों की वास्तविक संख्या को पता लगाने और उनका कल्याण के लिए किस राज्य सरकार ने अपनी पहली गाय जनगणना प्रारंभ की है? तो अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, जनगणना किया है उत्तर प्रदेश ने गाय का। अगला क्वेश्चन 26 कहता है साथियों कि उत्तर प्रदेश का पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो गोरखपुर में। जल्द ही बनाया गया था, इसलिए ये सब है, ठीक है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सब क्वेश्चन पूछता है बच्चा कि पहला क्या बनाया गया है, क्या हो रहा है नया, ठीक है, ये सब चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं। आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया है? तो कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। तो कुशीनगर वाले अब खुशी रहेंगे, क्योंकि ट्रांसजेंडर वहाँ पर घूमेंगे भैया तो हमेशा खुशी रहेंगे, तो खुशी फॉर कुशीनगर, ठीक है। आगे है, उत्तर प्रदेश का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर बनाया गया है? तो चित्रकूट में, ठीक है। तो इनका दिव्यांग माने क्या होता? आंख से अंधे बच्चे, तो आंख से क्या दिखेगा? अब चित्र दिखेगा उनके, ठीक है, तो चित्र से कह सकते हैं चित्रकूट में खोला गया है बच्चा। आगे है, उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? मेजर ध्यानचंद मेरठ में, ठीक है। तो मेरठ में क्या होता है? खेल के सामान बिकते हैं, तो खेल विश्वविद्यालय भी कहाँ खोला गया है? मेरठ में। ऐसे तो सिंपल सिंपल ट्रिक है कि आप देखेंगे और आप याद कर लेंगे। याद नहीं हो रहा है? बहुत तरीका है पढ़ाने का, हर मास्टर आएगा चिल्ला के बोल के चला जाएगा, लेकिन याद नहीं कराएगा। हम है, आपको एक बार देखोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल माही जी के ट्रिक, क्या है? माही जी के ट्रिक, बच्चा ये नाम को याद कर लो, माही जी के ट्रिक। क्या है? माही जी के ट्रिक। माही जानते ही होगे, धोनी जी का नाम है, तो माही जी के ट्रिक सिंपल है। आप टेलीग्राम पर सर्च करना, ये पीडीएफ आपको वहाँ पर मिलेगी। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद एक बार देख लेना पीडीएफ को। आज नहीं देखना, 2 दिन 3 दिन बाद देखना आपको पूरा याद हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं क्या कहता है कि बालिकाओं के लिए देश के पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? बालिकाओं के लिए देश का पहला सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो मथुरा के वृंदावन में। ये बहुत दिन का क्वेश्चन है, 1 साल हो गया है, बहुत बार एग्जाम में आ रहा है। आगे है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में
जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मन कामेश्वर मंदिर कर दिया गया है? तो आगरा के, ठीक है, आगरा के। क्या है? उत्तर प्रदेश के किस शहर के जामा मस्जिद स्टेशन का नाम बदलकर मनकामेश्वर मंदिर कर दिया गया है? तो आगरा के। ये स्टेशन था भैया, जामा मस्जिद स्टेशन था, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मनकामेश्वर मंदिर स्टेशन, ठीक है, आगरा में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 32 कहता है मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, जानते ही होंगे। आगे है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले का नाम क्या है? नया नाम चंद्रनगर। क्या है? चंद्रनगर। फिरोजाबाद जिले का नया नाम बन गया है जिसके बोलते हैं चंद्रनगर, ठीक है, चंद्रनगर भैया, फिरोजाबाद का नाम बदलकर चंद्रनगर रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन बाबू क्या कहता है कि फाइलेरिया नामक बीमारी को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य वर्ष क्या रखा है? तो फाइलेरिया को खत्म करना है, उत्तर प्रदेश ने कहा है कि 2026 तक हम फाइलेरिया को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो फाइलेरिया मैंने फाइल को क्या करेंगे? खत्म कर देंगे। कब? 2026, 2 साल बाद सब फाइल खत्म हो जाएगी। फाइलेरिया मैंने फाइल, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। आगे भारत सरकार का फाइलेरिया समाप्त करने का लक्ष्य क्या है? 2027 है, 1 साल बाद है। उत्तर प्रदेश एक साल पहले ही कर दे रहा है, 26 में कर दे रहा है भैया, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वीआईपी क्वेश्चन है बाबू, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया मुक्त का लक्ष्य क्या रखा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने मलेरिया का मुक्त 2027 रखा है, ठीक है, मलेरिया का 2027, और भारत उन्मूलन लक्ष्य है 2030, ठीक है। भारत में 30 में और उत्तर प्रदेश में 27 में लिखा है। मलेरिया मैंने कह सकते हैं, यहाँ शब्द है माल क्या करती है? सताती है, तो 57 से 27 हम याद कर सकते हैं, क्योंकि भैया कन्फ्यूजन होगा, हो सकता है इन दोनों में कन्फ्यूजन होगा, तो ध्यान देना है। मलेरिया मैंने माल जो है सताती है, तो 57 से 27, 2027 का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश का। ये है फाइलेरिया मैंने 26, ठीक है, याद कर सकते हैं कि फाइल में क्या होता है? छवि होती है, 26 से 26, ठीक है। आगे देखते हैं क्या कहता है, उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी वाहनों को 100% ईवी करने के लिए वर्ष का क्या लक्ष्य रखा गया है? तो 2030, क्या है? 2030 तक इसको लक्ष्य रखा गया है बाबू। किस कंपनी ने अयोध्या में ईवी इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ईवी माने इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ऑटो रिक्शा सेवा शुरू किया है? तो उर्बे देश ने। क्या है? उर्बा देश जो है, उर्बे, ठीक है, इन्होंने शुरू किया है, उरब ने, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ऑटो रिक्शा का सेवा शुरू किया है उरब देश ने। कहाँ पर भैया? अयोध्या में। पैसा कमाना है सबको, ठीक है, तो सब अयोध्या में पहुंच जा रहे हैं। चलो हम यही चीज़ शुरू कर देते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है साथियों? उत्तर प्रदेश ने वर्ष 2024 से 28 तक मक्का उत्पादन को कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? तो 3.2 मिलियन टन, ठीक है, 3.2 मिलियन टन। अच्छा क्वेश्चन है। 39 क्या कहता है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सबसे अच्छा स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो गाजियाबाद, नोएडा में पड़ता है गाजियाबाद, सबसे स्वच्छ शहर है उत्तर प्रदेश का। फैक्ट नंबर क्या कहता है कि गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो वाराणसी है आपका, ठीक है। गंगा नदी के किनारे सबसे अच्छा शहर कौन है? वाराणसी है, सबसे स्वच्छ है, ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर है, मध्य प्रदेश का। आज से नहीं, कई दिन से है, ठीक है, कई साल से है। और सूरत जो है दूसरा नंबर पे है, सूरत, ठीक है। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र है, ठीक है, महान है भैया महाराष्ट्र, ठीक है। अच्छे सब क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन साथियों 40 नंबर, देखिएगा, ये सब उत्तर प्रदेश के लिए सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, ठीक है। और लिए हैं इस वीडियो में लगभग 50 क्वेश्चन। कितना है? 50 क्वेश्चन। यदि वीडियो पर अच्छा प्यार मिलता है तो 50 क्वेश्चन का लगभग 3 से 4 वीडियो बनाएंगे, पूरा आपका यूपी जीके कवर हो जाएगा, पूरा यूपी जीके कवर हो जाएगा। बहुत गजब का सब वीडियो है, ऐसा वीडियो ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? उत्तर प्रदेश राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के
तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? कौन बना है? उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जो है क्या बना है भैया? आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश। पहली बात तो ये है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की गई थी। क्या है? आयुष्मान भारत, ठीक है, आयुष्मान कार्ड की शुरुआत 23 सितंबर 2018 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। क्या है? 23 सितंबर 2018 को। आगे है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा ट्रांसमिशन लाइनों को जोड़ने के मामले में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश भैया पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, किस चीज़ में रहा है? राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों द्वारा स्थापित ट्रांसमिशन लाइन को जोड़ने के लिए। ठीक है, इसमें कौन सा स्थान रहा है पहले नंबर पर? तो अपना उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? प्रसिद्ध उर्दू शायर मुनव्वर राणा, क्या है? मुनव्वर राणा का निधन हो गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित हैं? तो रायबरेली। ठीक है, कहाँ से हैं? रायबरेली के हैं। कहाँ के हैं? रायबरेली के। तो मुनव्वर राणा का निधन हो गया भैया, ये रायबरेली से संबंधित है। तो राय यहाँ राणा। ठीक है, तो ये मुनव्वर राणा जो है राय से क्या खा लिए हैं? बरेली की बर्फी खा लिए होंगे, मर गए होंगे। आगे फैक्ट, मुनव्वर राणा जो है ये एक भारतीय उर्दू कवि थे। इनको कविता क्या है? सहदावा के लिए, ठीक है, 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, याद रहेगा। क्या है? सहदावा के लिए। किसके लिए? सहदावा के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 2014 में। आगे है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उत्तर प्रदेश के कितने बच्चों को सम्मानित किया गया है? तो 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है बच्चा। क्या है? बाल पुरस्कार 2024 में 2 बच्चों को सम्मानित किया गया है। इन 19 बच्चों में 2 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं, जिसका नाम क्या है? अनुष्का पाठक और आदित्य यादव जी। ठीक है, ये है आदित्य यादव जी और अनुष्का पाठक, अनुष्का शर्मा और आदित्य यादव। ठीक है, ये दोनों गोरखपुर के हैं बच्चा गोरखपुर के भी हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, बाबा की नगरी। आगे है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे के पास यदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है? तो नोएडा जेवर हवाई अड्डे के पास। क्या है? जेवर हवाई अड्डे के पास। तो जेवर हवाई अड्डा नोएडा में पड़ता है भैया, और ये आदि योगी शिव की मूर्ति बनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा, क्या है, योगी बाबा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भगवान लक्ष्मण की 12 फुट, क्या है, 12 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो लखनऊ में। तो भगवान लक्ष्मण का संबंध लखनऊ से ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा कितनी है? 51 फीट। कितनी? 51 फीट की ऊंची कहाँ से की प्रतिमा कहाँ पर स्थापित की जा रही है? तो कौशाम्बी में। कहाँ पर? कौशाम्बी में। अच्छा क्वेश्चन है। आगे साथियों, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में रखी गई है आधारशिला? तो कल्की धाम मंदिर की। किसकी? कल्की धाम मंदिर की रखी गई है आधारशिला, जो कि संभल जिले में स्थित है। किसमें? संभल जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अयोध्या राम मंदिर में स्थापित राम लला की मूर्ति प्रसिद्ध मूर्तिकार कौन थे? अरुण योगीराज। कौन थे? अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई है। ये किस राज्य के हैं? तो कर्नाटक के। कौन है? कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं भैया। ठीक है, तो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई थी? 22 जनवरी 2024 को हुई थी। कब हुई थी? 22 जनवरी 2024 को हुई थी। ये जो बनाए हैं इनका नाम क्या है? अरुण योगी, योगी बाबा। तो ये अरुण योगी राज थे। कहाँ के थे? कर्नाटक के थे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि के मंदिर पर कितने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं? बताइएगा, कितने डाक टिकट जारी किए थे? तो कितने थे? ये आपके 6 थे। इन टिकटों में पहला था राम मंदिर का, दूसरा था
भगवान गणेश जी का, तीसरा था भगवान हनुमान जी का, चौथा था जटायु का, पांचवा था केवट राज का और छठवां था सबरी जी का। ठीक है, तो ये 6 टिकट जारी किए गए थे। कितने? 6। अगला क्वेश्चन देखिए भैया, 50 नंबर क्या कहता है, अयोध्या में राम मंदिर के लिए पेश किया गया दुनिया का सबसे बड़ा ताला किसने तैयार किया है? सबसे बड़ा ताला किसने किया है? तो सत्य प्रकाश शर्मा। ठीक है, तो सत्य अगर रहता है आदमी के पास तो ताला बनाने की जरूरत नहीं है बाबू, तो सत्य प्रकाश शर्मा ने बनाया है। क्वेश्चन होते हैं क्लियर। इसका पीडीएफ आपके माही जीके ट्रिक टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। और वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा। कैसा वीडियो चाहिए इस पर कमेंट करिएगा।